चलिए, ओला पर भी आपकी एक राय लेना चाहूंगी सर, जो नतीजे निकल करके आए हैं और लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से मूव ओला ने दिखाया है, क्या यहाँ पर कोई पोजीशन इनिशिएट की जानी चाहिए? देखिए बिल्कुल यहाँ पर ओला में एक अच्छा अपमूव तो देखा था। अब देखिए थोड़ा सा सेटल होता दिख रहा है, बट यहाँ पर एक अच्छे ब्रेकआउट है। अपना 200 SMA जो है वो निकाल दिया है ओला ने, और यहाँ पर एक अच्छे कंसोलिडेशन कर रहा है। स्टॉप लॉस आपका जो है वो मुझे लग रहा है 38 के आसपास होना चाहिए। अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो मुझे इतना अर्निंग्स अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा वीकर साइड पर है। ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करें तो अच्छे अर्निंग्स है, बट थोड़े से मिक्स्ड ही मुझे अर्निंग्स लग रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा आप यहाँ पर एक्टिविटी देखेंगे, थोड़ी सब्ज्यूड ही एक्टिविटी देखेंगे। अगर 42 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो 45 और 48 के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 38 का होना चाहिए। एक सवाल आया है, वो मैं ले लेती हूँ। आरती सरफेक्टेंट को लेकर के सर, 547 के भाव पर इसने क्लोजिंग दी है, माफ कीजिएगा 551 के भाव पर। और यहाँ पर सुनील चौधरी जी हैं जिन्होंने सवाल भेजा है। 178 शेयर है सर इनके पास, है 521 के भाव पर। आपका व्यू समझना चाह रहे हैं सर। थोड़े ऊपरी स्तरों पर लिए बट ब्रेकआउट पर लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर एक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 500 का। टारगेट आपके बन सकते हैं करीबन 650। बिल्कुल होल्ड करके रखिए, हम्म। यहाँ पर काफी अच्छा ब्रेकआउट है। 650 तक ये स्टॉक जा सकता है। केम्स टेक्नोलॉजी पर 2500 की इनकी बाइंग है, क्या करें सर? अभी चल रहा है, अभी तो अच्छे खासे मुनाफे में चल रहा है, 3850 पर इसने क्लोजिंग दी है, क्या किया जाए, बनेगा? बिल्कुल बने रह सकते हैं। देखिए काफी बड़ा मूव आया और करीबन 3400 के आसपास हमने आइडेंटिफाई किया था। एक जो गैप जोन था वहां पर फिल हो चुका है। अब अपना 200 SMA के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर से एंट्री आपको अगर मिल सकती है करीबन 3600 के आसपास, तो एंटर करिए। 4050 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो करीबन 4400 के टारगेट बन सकते हैं। पूरे सेगमेंट में यही एक स्टॉक था जो आफ्टर कोटक ने जो फॉरेंसिक का अपना बैलेंस शीट उन्होंने बताया था, और उसके बाद जो अर्निंग्स यहाँ पर खराब आए थे तो स्टॉक काफी बड़े हम्म। डाउन ट्रेंड में था। अब यहाँ पर रिवर्सल के साइन लग रहे हैं। 4400 तक स्टॉक जा सकता है अगर 3 to 6 मंथ्स का व्यू है। ठीक है वरुण सर, मीता जी का ही सवाल था एसबीआई को लेकर के। अब कह रही है कि एफएनओ में 1100 की कॉल जो है वो क्या बाय कर सकते हैं मंडे को? जी देखिए किस हिसाब से खुल रहा है मंडे को, उस हिसाब से आप अगर यहाँ पर आपको डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर देखिए अगर आपके पास कैश में या फ्यूचर्स में है, तो आप रोल ओवर कर सकते हैं। हम्म। ऑप्शंस कैश के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अपना पैसा देके यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। जो ऑप्शन है वहां पर डीके होने के चांसेस काफी है। अभी भी देखिए 1100 की कॉल एट द मनी है, अर्निंग्स आ चुके हैं, तो हो सकता है यहाँ पर आईवी क्रैश हो या फिर थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बढ़ जाए तो यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम काफी ऊपर नीचे हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर सपोर्ट जो ऑप्शंस के लग रहे हैं 1100 का जो ऑप्शन की बात करें, 13-14 के अराउंड लग रहा है। अगर उसी जोन में मिल रहा है तो 10 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, 1 या 2 डेज के लिए। बट ऑप्शंस पे मेरी इतनी, अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तभी ऑप्शंस पर मेरी सलाह रहेगी। क्लोजिंग मार्केट में ऑप्शंस पर थोड़ा सा यहाँ पर बात करना मुश्किल है। हम्म। ठीक है, अच्छा फिर बजाज फाइनेंस देख लीजिए सर। धनंजय जी हैं, कह रहे हैं 47 शेयर है इनके पास ना, 855 के भाव पर। अभी इनका यहाँ पर 10,000 का तो प्रॉफिट चल रहा है। इनका कहना है कि तो अभी इन्हें बने रहना चाहिए सर, या फिर निकल जाए प्रॉफिट बुक करके? ऋषि जी व्यू कैसा है धनंजय जी का? धनंजय जी अगर लॉन्ग टर्म होल्ड व्यू कर, है सर। तो बिल्कुल यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। बढ़िया अर्निंग्स थे। कल कैटेगराइजेशन जो एनबीएफसी का हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। अपना जो अर्निंग्स के बाद जो बड़ा मूव था वहां पर एक रिटेस्ट हो रहा है ब्रेकआउट के जोन में। हम्म। ये जो गिरावट है वापस यहाँ पर बाई इन हो सकती है, और फिर से 1100 1200 1150 1200 के जोन में स्टॉक जा सकता है। काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर रहा है। वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, जैसे टाइटन था वैसे ही बजाज फाइनेंस है। तो यहाँ पर भी बने रह सकते हैं, और आपकी बाइंग प्राइस काफी नीचे के जोन में है। तो ऐसे मौके में हम्म। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। 1200 के पास जो आपकी बची क्वांटिटी आपने जो ट्रेडिंग के लिए वहां पर बुक करिए, और लॉन्ग टर्म क्वांटिटी जो है वो उसको इंटैक्ट रखिए और उसको ट्रेल करते जाइए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सर स्टेलर टेक्नोलॉजी देख लीजिए, 630 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। अब आगे के लिए क्या इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए? जी स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है करीबन 495, बट बिल्कुल स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 495 का एक ब्रेकआउट आ सकता है, और ये ब्रेकआउट अपने अनचार्टेड टेरिटरी में करीबन 700 तक जा सकता है स्टॉक। हम्म। चलिए ठीक है, प्रिज्म जॉनसन नई खरीदारी कर सकते हैं, विक्रम जी पूछ रही हैं। बिजनेस जॉनसन का कल अर्निंग आया था, अर्निंग के बाद एक बड़ा मूव आया था, बट 200 SMA से यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। स्टॉक जब तक हम्म। 125 127 के जोन नहीं निकालता है, यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी अवॉइड की। ऑलरेडी आपके पास है हम्म। और आपने स्टॉप लॉस नहीं किया है तो बिल्कुल बने रह सकते, बट एवरेज ना करें। एवरेज करना है तो करीबन 94 95 के आसपास एवरेज कर सकते हैं। वहां से अगर रिवर्सल आता है तो 120 125 के टारगेट बन सकते हैं।